नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बुद्धू का कांटा भाग 4। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को ऊपर एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दूल्हा दुल्हन जैसा व्यवहार करते हैं उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाली स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखाने के पीछे लड़के का मुंह सफेद फक हो गया और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागल की तरह, मानो उसने कोई भूत देखा था। और लड़की ऐसा गुम हुई कि उसे काटो तो खून नहीं। दिन भर वह चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही, मानो उसे भी भूत दिख रहे हो। स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बारातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया कि रोटी पानी करके धूप काट के चलेंगे। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निरख रही थी। मनुष्य सबसे पहले पशु है, फिर मनुष्य। सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है, पहले पाश्विक बल और विजय का। रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था? ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी? सिर पालकी के भीतर करके लड़की ने पर्दा डाल दिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा था कि उसके जी पर क्या बीतती होगी। उसने अपनी विजय मानी और उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा। हाँ तो फिर कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चुप। क्यों? अब वह कैंची सी जीभ कहाँ गई? चुप। कहाँ तो रघुनाथ छेड़ से चिढ़ता था, अब कहाँ वह स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो यह थी कि यह बोली कभी न सुनो, परंतु अब वह चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले। विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आह के साथ ही एक संतोष की आह भरी थी, क्योंकि पहले दिनों की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अकल सिखाने आई हो? अब इतनी बातें कैसे सुनी जाती हैं? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। तो नदी में डूबते हुए बुद्धुओं को कौन निकालेगा? अब रहने दो, यहां से हट जाओ, चले जाओ। क्यों? क्यों क्या? अब इस चक्की में ऐसे ही पिसना है? जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है। नहीं, मुझे अकल सीखने का। रघुनाथ ने व्यंग्य से आरंभ किया था, पर इतने में एक कहार चिलम में तंबाकू डालने आ गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपत्ति चोरों की तरह मिलते हैं। ये संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या श्राप है। रघुनाथ ने ऐसे चोरी के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टाल जाती। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका न दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर 3rd ईयर में भर्ती हो गए। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुतेरा चाहा कि 2 बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती। हाँ, कई बार उसे यह संदेह हुआ कि वह मेरी आहट पर ध्यान रखती है और छिप छिप कर मुझे देखती है, पर जो ही वह इस सूत पर आगे बढ़ता कि भागवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको ये नई चिंता लगी। ये बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुष निर्दयता से और बोली थोली से उसके हृदय को दुखा दिया है। परंतु कभी कभी यह सोचता कि क्या दोष मेरा ही है? उसने क्या कम ज्यादती की थी? जो ताने तिश्ने उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पड़ते थे, अब उसको स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे। सोचता था कि मैं जाकर क्षमा मांगूंगा। जिन जांघों ने उसका पीछा किया था उन्हें बांधकर उसके सामने पकड़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा, अथवा यह कहूंगा कि उसी दिन में मुझे ढकेल दे। क्यों तरह तरह के तर्क वितर्कों में उसका समय कटने लगा। न हॉकी में अब उसकी कदर रही और ना प्रोफेसर की आंखें वैसी रही। उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता 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 रहता। होली की छुट्टियां आई। पहले सलाह हुई कि घर न जाऊं, काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिताऊं। उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो? वह रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियों में बोर्डिंग में ही रहूं, पास ही लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे।
रात को जब सोया तो पिघलती हुई आंखें, वही नाक से बहता हुआ खून और आंसुओं से ना ढकने वाली हंसी। नींद ना आ सकी। जैसे कोई सपने में चलता है वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। चेत तब हुआ जब कुली टुंडला टुंडला चिल्लाए। रघुनाथ चौंका। अच्छा जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूंगा, यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके पहुंचा। होली का दिन था। जैसे कोजागर पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए। मां पकवान पका रही थी और खैर बाप कहीं भी थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा। भागवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। वह दरवाजे की तरफ बढ़ने न पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो, बाहर मत जाना। वह ठहर गई। घूंघट खींचकर कोने की पीढ़ी के बांध को देखने लगी। कहो, कैसी हो? आज तुमसे बातें करनी है। चुप। प्रसन्न रहती हो? कभी मेरी भी याद करती हो? चुप। मेरी छुट्टियां 3 ही दिन की हैं। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो, कुछ बोलो, जवाब दो, पहले की तरह ताने ही से बोलो, मेरी शपथ। सुनती हो? मेरे कानों में पानी थोड़ा ही भर गया। हाँ, बस यूं ठीक है। कुछ ही कहो, पर कहती जाओ। अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन ना निकालती और डूब जाने देती। अच्छा होता यदि मेरा कांटा ना निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती। तुमने कहा था कोई एहसान थोड़ा है, कांटा कट जाए तो मैं भी निकाल दूंगी। हाँ, निकाल दूंगी। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वह है कहाँ? मेरे पास। क्यों? कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। न मालूम पीढ़ी का बांध कैसा था, निगाह उस पर से नहीं हटी। शायद तात गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो? गिनती पूरी हो गई। अब अपने नखों की बारी आई। क्यों फिर चुप? हाँ, नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़ा ही है। तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे लल्लो पत्तो करना नहीं आता, साफ कहना जानता हूं। सुनो। ये कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ ना हटाए। उस समय मैं जंगली था, वहशी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा पड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा उस दिन से वह गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। तुम्हारी प्रेम की दृष्टि से मेरा यह शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए वहां कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना जी नहीं सकता। मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरी प्राण हो, मेरा कांटा निकाल दो। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नीम के गल जाने से धीरे धीरे धंस रहा है। भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गंवारपन, मैं उज्जड, मेरा अपराध, मेरा पाप। मैंने क्या कहा? दा घिग्गी बन गई। उसका मुंह बंद करने का एक ही उपाय था। रघुनाथ ने वही किया। धन्यवाद।